Hi everybody. Welcome everybody to the IIT JEE मैथमेटिक्स क्लास ऑफ IITian गाइड। आज हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ थ्योरी का पार्ट करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द जेई। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये सब क्या चीजें होती हैं, इनकी क्या इक्वेशन होती है। वी आर गोइंग टू डू दैट एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मी एंड द इंस्टीट्यूट। पहली बात, माई सेल्फ इरफान खान, मैंने बीटेक करा हुआ आईटी कानपुर से। लास्ट 27 ईयर से मैं आईटी जेई के बच्चों को प्रिपेयर करा रहा हूँ एंड आई हैव गिवन सो मेनी गुड रैंक्स, सम रैंक्स विद इन 100, सम रैंक विद इन 1000। बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी आई हैं, बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एंड यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लेसन को ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर्किल है, पैराबोला है या जो भी है, ज्यादातर हमेशा टेंजेंट है या सब चीजें उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट माय इंस्टीट्यूट माई सेल्फ। वी आर हैविंग ए इंस्टीट्यूट आईटी एंड गाइड, जहाँ पे आईटी के बच्चों को जेई की प्रिपरेशन कराई जाती है। वी हैव द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फैकल्टी। सारी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस है, सबके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। एंड वी हैव मेनी प्लान्स। क्लास 11th के बच्चों के लिए होता है, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी होता है, जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी प्लान होता है। वी हैव द मेनी बैचेस, और उसके बाद इंडिविजुअल क्लासेस भी होती हैं, आपके डाउट सेशंस होते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वी हैव मेनी प्लान्स। आप हमारे पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग उसके लिए। वी हैव द प्रीमियम प्लान, वी हैव द सुपर प्रीमियम प्लान, वी हैव द लाइट प्लान, ऑल दोस थिंग्स होती हैं। इन सब चीजों को आप जो है कस्टमर केयर से बात करके मालूम कर सकते हैं। दे कैन गाइड यू वेरी वेल है। मेरे पास टेस्ट सीरीज भी होती हैं एंड वी हैव ओके, सो लेट्स मूव। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्किल। सर्किल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट x1 y1 ऑन द सर्किल। इससे पहले हमारे पास सर्किल की जो बेसिक इक्वेशंस होती थी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जनरल इक्वेशन थी, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, सर्किल है विद सेंटर 0 0 रेडियस है। ऑल दोस थिंग्स आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर। The first article I am taking is equation of a tangent at a point x1 y1 on the circle। एक सर्किल दे रखा है मैंने, ये सर्किल को मैंने ले लिया था जन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल ले लिया। वी आर गिवन ए पॉइंट ऑन द सर्किल पी समवेयर हियर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आई एम टेकिंग x1 y1। Point P here, that is on the circle. Circle is x square plus y square is equal to a square. Now we have a formula that is the equation of the tangent. Equation of the tangent at the point x1 y1 on the circle. We have a formula x1 plus y1 is equal to a square that we need to keep remember. ये आसान फॉर्मूला है, दैट इज क्वाइट इजी। और इस फॉर्मूले में और सर्किल की इक्वेशन में डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह हमारे पास x1 आ गया था। वाई स्क्वायर था, उसकी जगह हमने y1 लिख दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म a स्क्वायर थी, वो एज इट इज रोट कर ली। तो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला आल्सो। सो वी हैव दिस फॉर्मूला x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको याद करना है। दूसरी बात एक और है, आई एम गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को डिराइव करा दे रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा रहेगा। अब सर्किल जो होता है ना, सर्किल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्किल के अंदर ज्योमेट्री भी वी कैन अप्लाई। ये हमारे पास बहुत सारी ज्योमेट्री होती हैं कि जो क्लास 8 9 में थ्योरम हमने पढ़ रखी हैं सर्किल के ऊपर, वी कैन यूज देम आल्सो। तो देयर इज अ पॉइंट पी x1 y1। हालांकि वो सब चीजें पैराबोला या एलिप्स या उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर थ्योरम्स नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है। तो क्लास 8 9 की थ्योरम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो सर्किल के सेंटर को पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लेंगे, इसको सेंटर को अगर o मान लिया तो आई कैन राइट द स्लोप ऑफ द लाइन PO, और टेंजेंट जो होगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आई कैन राइट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा।
and points we know that is x1 y1. We can write the equation of the tangent that is y minus y1 is equal to mx minus x1. ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक सर्किल था तब तक तो बहुत इजी था कि पॉइंट पी को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, m1 m2 -1 लगा लिया। लेकिन अगर पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या जो भी चीजें होंगी तो वहां पे सेंटर नहीं होगा। पैराबोला के अंदर सेंटर होता ही नहीं, इलिप्स के अंदर तो होता है लेकिन उसके अंदर 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो आई कैन नॉट अप्लाई m1 m2 टू बी -1, वहां पे नहीं लग पाएगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, पैराबोला की इक्वेशन है या इलिप्स की इक्वेशन है, आई विल कैलकुलेट dy बाय dx। dy बाय dx करके इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx निकाल लेंगे। एंड dy बाय dx इज नथिंग दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 आ जाएगा। देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। वो कॉन्सेप्ट हम लोग जो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में यूज कर पाएंगे। तो जी वहां पे सेंटर नहीं होता है, अगर है भी तो 90 डिग्री नहीं है। बट व्हेन वी हैव ए सर्किल तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला विथ ज्योमेट्री है। आई एम राइटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन ओपी। ओपी का स्लोप लिखने जा रहा हूं। आई कैन राइट y2 minus y1 upon x2 minus x1. So I am getting y1 minus 0 basically y1 divided by x1 by 0 that is x1. तो स्लोप लाइन OP का निकल जाएगा, that is perpendicular on the tangent. So I can write the slope of the tangent. Slope of the tangent. M1 M2 माइनस लगाए, -1 होगा तो slope of the tangent I can write minus x1 divided by y1. Now I can write equation of the tangent that I am writing. Equation of tangent. We have a formula y minus y1. x और y1 पॉइंट होते हैं, that we know. y minus y1 is equal to slope x minus x1. स्लोप टेंजेंट का मैंने निकाला था माइनस में x1 by y1. आफ्टर दैट आई एम राइटिंग x minus x1. ऐसे आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म ट्रांसफर करके डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। आई विल गेट x x1, आई एम ट्रांसफरिंग ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो आई एम गेटिंग x x1। ये वैल्यू तो x x1 आ गई। एंड आई विल गेट y y1, उस y y1 को भी लिख दिया। हाँ, उसके बाद आई विल गेट माइनस y1 स्क्वायर, आई विल ट्रांसफर ऑन द राइट साइड, आई विल गेट प्लस y1 स्क्वायर, और राइट में मेरे पास जो है प्लस में x1 स्क्वायर है ही। आई हैव गॉट दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। लेकिन एक चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, अक्सर। ठीक है, वी आर गिवन द पॉइंट x1 y1 इज ऑन द कर्व और ऑन द सर्किल। जब पैराबोला की इक्वेशन होगी या इलिप्स की होगी, किसी की भी होगी, so that point will satisfy the curve. So point P is on the x1 y1, so x1 square plus y1 square की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर जरूर रहेगी, है ना। पॉइंट x1 y1 जो होगा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x1, y की जगह y1 रखेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू द a स्क्वायर। उसकी वैल्यू a स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख देंगे। देन आई एम गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दैट इज x x1 प्लस y y1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं हुआ, कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह x x1 पड़ गया, y स्क्वायर की जगह y y1 आ गया, और a स्क्वायर जो कांस्टेंट थी वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट p x1 y1। अच्छा, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन टेंजेंट की लिखनी पड़ जाए, अगर पॉइंट को p को जो हमने x1 y1 ना लेके, आई हैव टोल्ड यू दिस इज द पैरामीट्रिक पॉइंट p, आई कैन टेक इट टू बी a cos थीटा a sin थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो x1 का मतलब होगा a cos थीटा और y1 का मतलब होगा a sin थीटा। ठीक है, सो व्हाट एवर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हैव गॉट हियर, आई एम गोइंग टू रिप्लेस x1 विद a cos थीटा, y1 विद a sin थीटा, देन आई एम गेटिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन। लिख के बता दे रहा हूं, ऊपर भी लिखा हुआ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दैट इज x1 का मतलब a cos थीटा प्लस y और y1 का मतलब a sin थीटा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा, that is equal to a. This is the parametric equation of the tangent and it is written here.
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अभी तो मैंने आपको टेंजेंट का फॉर्मूला बता दिया। जब पॉइंट x1 y1 हमारे पास सर्किल था, सर्किल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सर्किल मेरे पास जनरल सर्किल हो, तो उस टाइम पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी या लिखनी होगी, तो क्या होगी वो बता दे रहा हूं। आई एम टेकिंग जनरल सर्किल। सर्किल हमारे पास जो है उसके सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आई एम राइटिंग दैट इज माइनस जी माइनस एफ, सेंटर इज समवेयर हियर, द पॉइंट पी इज हियर, और उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x1, y1 है। आई विल डू द सेम थिंग, जो हमने पहले किया था वही करने जा रहे हैं। m1 m2 -1 करा देंगे और कुछ नहीं कराएंगे। सो आई एम गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला। सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a प्लस वाई से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 आई एम गोइंग टू डेट दिस। इसको मैं डिराइव करा रहा हूँ। वैसे भी कॉनिक सेक्शन के अंदर फॉर्मूले के डेरिवेशन जो होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से अच्छे भी होते हैं। वो काम भी आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए और भी करा रहा हूँ। हालांकि मैथ्स में फॉर्मूलों के डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं होता, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन कोनिक्स के अंदर फॉर्मूले के डेरिवेशन जरूर कर लीजिए, वो फायदा करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। आई एम हैविंग द इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y। पहले मैंने कहा कि ये मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं। कैलकुलस के अंदर भी आपके एक चैप्टर होगा जिसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी, कैलकुलस में उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। वहां पे भी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि पॉइंट जो भी होता है वो कर के ऊपर होता है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 जो सेटिस्फाई था कर, तो पहले इसको लिख दीजिए, इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको बगैर यूज करे हुए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं आने वाली है। सो x1 y1 सेटिस्फाई द सर्किल, सो आई कैन से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f ऑफ y1 प्लस c, इसकी वैल्यू 0 आएगी। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू राइट द स्लोप। अब इस सेंटर को अगर मैंने O मान लिया, तो आई एम राइटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन OP, स्लोप ऑफ द लाइन OP, y2 minus y1 upon x2 minus x1, we have the formula. So I can write that is y1 plus f divided by x1 plus g. इधर स्लोप आ गया हमारे पास लाइन OP का। आई एम राइटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखेंगे तो m1 m2 -1 कराएंगे। सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस ऑफ द x1 प्लस g, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड न्यूमरेटर वाली टर्म y1 प्लस f विल गो इन द डिनोमिनेटर, ये नीचे आ जाएगी। शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा डिटेल में लिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले की डेरिवेशन हमें आने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं देना है ना। और डेरिवेशन अगर मालूम रहेंगे तो आगे अच्छा रहता है, इसलिए करा रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बट इट इज एट ए पॉइंट x1 y1। वी हैव फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस में x1 प्लस g divided by y1 plus f. This is the value of the slope, multiplied by x minus x1, x minus x1, ये फॉर्मूला लिख दिया। Now I am going to go क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो उधर वाली राइट वाली टर्म पहले लिख दे रहे हैं, तो आई विल गेट एक्स x1 माइनस साइन है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट एक्स x1, ये टर्म एक्स x1 आ जाएगी। और उसके बाद एक टर्म यहां से y1 आएगी, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक टर्म यहां से आ जाएगी gx, माइनस में gx आएगी, राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट प्लस ऑफ द gx, एंड आई एम गोइंग टू गेट ए टर्म ऑफ fy पॉजिटिव, वो पॉजिटिव f ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द रेस्ट टर्म, बाकी की टर्म्स लिखे जा रहा हूं। आई एम गेटिंग y1 स्क्वायर, इट विल गो ऑन द राइट साइड, आई एम गेटिंग x1 स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव है, x1 स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। सो आई कैन से आई एम गॉट x1 स्क्वायर, आई हैव गॉट प्लस ऑफ द y1 स्क्वायर ऑन द राइट साइड, एंड आई हैव गॉट fy1 and gx1, I have got gx1 and I have got fy1.
इतनी टर्म्स मेरे पास आ गए राइट साइड में। बट एनीवे वी नो दैट the point x1 on ladder x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c जो होता है 0 होता है। on the right side I am having x1 square plus y1 square plus gx1 है, हमको 2gx1 चाहिए। और I am having a term fy1, I need 2fy1 और c चाहिए। अगर इतनी टर्म पूरी कंप्लीट होगी तो उसकी जगह c लिख सकते हैं, बट वी डोंट हैव दैट टर्म, वो टर्म मेरे पास है नहीं, तो कोई परेशानी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एडिंग gx1 and fy1. I'm doing gx1 plus fy1 on both sides, दोनों साइड पे ये करने वाला हूं। So I'm getting an equation that is xx1 plus yy1. Here I have gx, I am doing gx1 again. I will take g common ले लेंगे तो g times x plus x1 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से fy1 भी ऐड करा, लेफ्ट साइड में जब fy1 ऐड करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट fy1 y plus y1, ये चीज आ गई। राइट साइड में gx1 था, gx1 एक और आ जाएगा तो 2gx1 आई एम गोइंग टू गेट है, आई एम गोइंग टू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1, ये टर्म आ जाएगी। एंड fy1 भी ऐड कर दिया तो आई एम गोइंग टू गेट 2fy1 आल्सो, ये इतनी टर्म आ गई। और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 की वैल्यू यहां से जब लिखेंगे दैट आई विल हैव माइनस c, तो उसकी जगह माइनस c लिखेंगे एंड आई विल ट्रांसफर c ऑन द left side. Then I am going to get the equation that is xx1 plus yy1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1, और राइट में ये टर्म जो है वो मेरे पास माइनस सी बनी है। दिस वन आई हैव गॉट माइनस सी, आई एम ट्रांसफरिंग द लेफ्ट साइड, सो आई एम गेटिंग प्लस सी टू बी 0। That is the equation of the circle, the equation of the tangent at the point x1 y1। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। और उसी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहां पे भी। तो हुआ क्या हमारे पास, जो कर्व की इक्वेशन या सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह एक्स x1 आ गया, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 आ गया, और यहाँ पे जो 2x था, g इंटू 2x था, तो 2x की जगह x प्लस x1 आ गया। यहाँ पे f इंटू 2y था, 2y की जगह y प्लस y1 आ गया, और जो कांस्टेंट वाली टर्म सी थी उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, देन आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये फॉर्मूला होता है, और इसके याद करने का तरीका ही मैंने बता दिया आपको। सो वेदर वी हैव ए सर्किल विद सेंटर 0 0 और सेंटर माइनस जी माइनस एफ, वी हैव ए फॉर्मूला, वी हैव ए मेथड टू रिमेंबर। वो यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इन शॉर्ट हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखते हैं, हमेशा जो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक काम करते हैं, वी हैव ए सिंबल टी इक्वल टू 0, बस इसको याद करना, टी इक्वल टू 0। टी का मतलब ये नहीं कि वो टेंजेंट है, नहीं, अभी और भी आएंगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह भी आएगा, और भी फॉर्मूले आएंगे। हमेशा हम लिखेंगे टी इक्वल टू 0 या कुछ भी लिखेंगे तो टी इज ए सिंबल, इट इज नॉट ए टेंजेंट। टी एक सिंबल होगा क्या, जो भी कर्व की इक्वेशन हो, चाहे सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे जो भी हो, सब में एक ही फॉर्मूला, टी इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, दैट इज फॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टी क्या चीज होती है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए एक्स x1 से, पूरी कर्व की इक्वेशन में कहीं पे भी एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ जाए उसकी जगह एक्स x1 लिख दीजिए, कहीं पे भी वाई स्क्वायर दिखाई पड़ जाए उसकी जगह वाई y1 लिख दीजिए, कहीं पे भी 2x दिखाई पड़ेगा उसकी जगह x प्लस x1 लिख दीजिए, कहीं पे भी 2y दिखाई पड़ेगा उसकी जगह y प्लस y1 लिख दीजिए, और कहीं पे भी अगर आपको 2xy दिख जाए तो उसकी जगह xy1 प्लस x1y लिख दीजिए, टू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व। कर्व में भी ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम है, यही करना है। और अक्सर आपको 2xy वाली टर्म नहीं मिलेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत हमें इस पार्ट की पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे था, अभी मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 लिख देंगे, सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 लिख देंगे, सर्किल की इक्वेशन सेंटर का ओरिजिनल कांस्टेंट वाली टर्म इस बार इसको मैंने चेंज नहीं किया। आई गॉट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, सेम चीज यहां पे कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है।
आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 और में ध्यान ये देना पड़ेगा कि पॉइंट x1 y1 जो होगा कर्व के ऊपर होना चाहिए, वो सर्किल पैराबोला एलिप्स जो भी है उसके ऊपर होना चाहिए, उसी के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखा, वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखा, और ये 2gx था, g इंटू 2x था, तो g बाहर लिख दिया, 2x की जगह x प्लस x1 लिख दिया, f इंटू 2y था, 2y की जगह y प्लस y1 लिख दिया, कांस्टेंट वाली टर्म को चेंज नहीं करा, आई गॉट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम सर्किल की पैराबोला की एलिप्स की बात नहीं कर रहे, हम जनरल इक्वेशन दिखा दे रहे हैं। वो सर्किल नहीं होगा, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर फॉर दैट है। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे बता दे रहा हूं। सपोज वी आर गिवन, दिस इज अ प्रॉब्लम, ओके, आई एम गिविंग ए कर्व दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y, ये करके इक्वेशन ले लिया। तो आई एम टेकिंग ए प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं दे सकते, ये बात को समझना पड़ेगा। एट द पॉइंट, अब पॉइंट कौन सा होगा वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। एट द पॉइंट 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -2 ले रहे हैं, तो 1 कॉमा -2 इस कर के ऊपर आ गया। अब इसको सही कर रहे हैं क्वेश्चन को, एक्स की जगह 1 रखेंगे, आई एम गोइंग टू गेट 1, आई विल रब इट आउट। y की जगह 2 रखेंगे, आई एम गोइंग टू गेट हेयर टू बी 2 का स्क्वायर 4 2 8, 4x लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और y की जगह रखेंगे 2 तो -16 आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग 8 1 9 9 4 13 -3, सो आई एम जस्ट राइटिंग +3। क्वेश्चन गलत नहीं दे सकते ना, पॉइंट को जो है कर्व के ऊपर होना पड़ेगा, पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा कर्व, तभी हम इक्वेशन लिख पाएंगे, तो लिख भी नहीं पाएंगे, है ना। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। We need to find the equation of the tangent at the point 1 comma -2 on this curve. अब इस कर्व के ऊपर इक्वेशन निकालनी है, on the curve this much. Let me check again कि 1 comma -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक कर रहा हूं। x की जगह 1 रखूंगा, 1 आ गया, यहां से 8 आ जाएगा, 9 9 और 4 9 4 13 +3 16 और -16 0। द क्वेश्चन इज करेक्ट है, क्वेश्चन तो सही है। Now we can write the equation of the tangent. I am writing the formula directly. ठीक है, I am writing solution. Just write t is equal to 0. No need to write anything. No need to worry for any other thing. x स्क्वायर की जगह x1, x लिखा, x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। y स्क्वायर की जगह y1, 2 कांस्टेंट है, उसको टच नहीं करना है। So I am having 2, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 की वैल्यू -2 है, यहां पे शो कर दिया। ये 4x लिखा था, इसका मतलब 2 इंटू 2x था, 2 इंटू 2x, 2x की जगह x प्लस x1 यानी कि x प्लस 1 लिख दिया। फिर 8y था, दैट इज 4 इंटू 2y प्लस 4 इंटू 2y, 2y की जगह y प्लस y1 की वैल्यू -2 है, प्लस कांस्टेंट वाली टर्म को चेंज नहीं करना है, +3 टू बी 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, I am getting x and 2x, that is 3x. So equation of the tangent, I am going to get 3x here. After that, -4y and +4y, दोनों चीज कैंसिल हो गई। एक चीज आ गई, अभी बता दूंगा। एक अच्छा आंसर आ गया, एक अच्छा आंसर आ गया, वो बता दूंगा। मैं बताना चाहता था, कहना चाहता था, बट फॉर्चुनेटली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, आई गॉट इट। वो चीज आ गई है, बता रहा हूं। -4y, ये 4y कैंसिल हो गया, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कैंसिल हुआ, हमेशा नहीं कैंसिल होगा, बट एनीवे आई गॉट y टर्म टू बी 0। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मेरे पास यहां पे आएगी 2 3 5 5 -8, दैट इज -3 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आई एम गोइंग टू गेट x टू बी 1। आई एम गोइंग टू टेंजेंट दैट इज x इक्वल टू 1। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज बता दूं, यहाँ पे ऐसी चीज आ गई है कि रिजल्ट अच्छा आ गया। पहली बात तो ये है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर x इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट का और कर्व का दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिंगल एक पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, एनीवे
अब क्या करा जाए ये जल्दी बताइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंगल चाहिए होगा, तो x की जगह 1 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 5 3 8। आई विल गेट 2y² प्लस 8y प्लस 8। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आई एम चेकिंग है। आई शुड गेट ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस ये मैंने कहा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी फिगर बना के भी ड्रॉ करा दूंगा, बहुत अच्छी रिजल्ट आएगा ये, ठीक है, वो ज्योमेट्री से भी बता दूंगा। एनीवे, this is my equation number 1. यहाँ पे I am going to put x to be 1. I am calculating the point of intersection of this equation and tangent. ये सर्किल की इक्वेशन है और ये x इक्वल टू 1 जो भी लाइन आई है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई शुड गेट ए सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं चाहिए। अगर लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 1 जो भी टेंजेंट आई है तो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। कॉर्ड होगी तो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी, है। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। चांस की बात है कि ऐसी चीज आ गई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कुछ नहीं होगा, है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 1 रख रहा हूं, ठीक। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2y² की एक टर्म आ जाएगी, प्लस 4x का मतलब 4 आ जाएगा, 8y प्लस 3, 8y प्लस 3 टू बी 0। तो y में क्वाड्रेटिक बन रही तो y की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। अगर y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी तो लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, 2 नहीं आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन सही है, आंसर सही है तो सिंगल एक पॉइंट आना चाहिए। देखता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे देन आई एम गोइंग टू गेट 2y² प्लस 8y एंड प्लस 8 टू बी 0। अब इसमें से अगर हमने 2 कैंसिल कर दिया, 2 से कॉमन ले लिया, तो आई एम गोइंग टू गेट y² प्लस 4y प्लस 4 टू बी 0। और ध्यान से देखेंगे तो दैट इज y प्लस 2 होल स्क्वायर। ये चीज जो लिखी है y प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा है। सो इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ द y आई एम गेटिंग इट टू बी -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो क्वाड्रेटिक बना था वो क्वाड्रेटिक नहीं था, होल स्क्वायर था। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 1, -2। सो आई हैव गॉट ए रिजल्ट that this line is a tangent and it is touching the curve, whatever the curve we have at the point 1, -2. ठीक है। So I am telling you the line or tangent 1, -2 याद हो गया, यहीं पे तो लिखा था, इसी पॉइंट पे निकाला तो वो लौट के चला आया। कोई बात नहीं, ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। और वैसे भी अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स ड्रॉ कर देंगे तो अब तब भी आ जाएगा। बट एनीवे आई एम नॉट डूइंग दैट, है, उसको नहीं कर रहा हूं। आई एम लीविंग आर्टिकल पे। अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था, आपको बताना था। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास लाइन जो आ गई x इक्वल टू 1 आ गई। कभी कभी ऐसे आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, जो भी है। तो आई हैव टोल्ड यू द मेथड टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। पॉइंट x1 y1 करके ऊपर होगा, x स्क्वायर की जगह x x1 रखिए, y स्क्वायर की जगह y y1 रखिए, 2x की जगह x प्लस x1 और 2y की जगह y प्लस y1। और कांस्टेंट वाली टर्म को मत छेड़िएगा, उसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विद स्लोप m। अभी जो मेरे पास दो ने फॉर्मूले बताए थे t इक्वल टू 0, तो उसके अंदर एक चीज थी कि मेरे पास जो भी पॉइंट था वो x1 y1 कर्व के ऊपर दिया गया था, सर्किल के ऊपर दिया गया था। लेकिन अब जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे कोनिक सेक्शन में। पूरे कोनिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। दिस फॉर्मूला इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। वी हैव ए सर्किल एस करके लिख दे रहे हैं जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लिया। वी हैव ए टेंजेंट, एक टेंजेंट है, इसका स्लोप m है। तो स्लोप m की एक नहीं हजारों लाइन आएंगी, यहां पे भी आ सकती है, यहां पे भी आ सकती है, यहां पे भी आ सकती है। इट में बी टेंजेंट, इट में बी ए कॉर्ड, इट में बी आउटसाइड द सर्किल, कुछ भी हो सकती है। बट इट इज गिवन दैट, ये तो दे रखा है कि जो लाइन है स्लोप m की है दैट इज अ टेंजेंट एंड वी नीड टू फाइंड इट्स इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जो भी पॉइंट है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझको नहीं दिए हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते तो t इक्वल टू 0 फॉर्मूला लगा देते हैं। अब पॉइंट्स मालूम नहीं है, बट एनीवे आई एम गोइंग टू डेराइव दिस। द डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, मेथड की जरूरत पड़ेगी, अब कई बार पड़ेगी, ठीक है।
इलिप्स में, पैराबोला में बहुत पड़ेगी, सर्किल में तो खैर इतनी नहीं रहेगी, लेकिन इलिप्स या पैराबोला में बहुत पड़ेगी, बताऊंगा आगे बाद में। तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको डेराइव करा रहा हूं। आई एम सेइंग लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप m तो हमको मालूम है, तो आंसर जो भी रहेगा वो c की, वो m की टर्म्स में रहेगा, बट आई हैव टेकन c फ्रॉम माय साइड। समहाउ किसी भी तरह से अगर c की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। c को निकालेंगे a के m के टर्म्स में। ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्किल वी हैव टेकन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट I am saying that is y is equal to mx plus c. This is my second equation. अब एक काम करेंगे, जो मैं अभी यहां पे भी कर रहा था, बार बार आपको ये बता रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगी है। और वो वही हुआ था कि सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया था, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू -2 आ गई, तो वही क्वेश्चन में था, वो सेटिस्फाई कर गया था, उसको चेक करा दिया था। बट आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट। आई एम सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। तो y की जगह mx प्लस सी रख देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट द इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह mx प्लस सी लिख दिया, होल स्क्वायर, दैट इज गिवन इक्वल टू a स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आई एम गोइंग टू राइट इनटू द ऑर्डर ax स्क्वायर। यहां से m स्क्वायर की टर्म आएगी, x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर कॉमन लेके लिखेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर, ये टर्म तो मेरे पास x स्क्वायर की आ जाएगी। अब x वाली टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे 2mcx आ जाएगा, तो 2mc ये टर्म आ गई, x आ गया। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म लिख रहे हैं, यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, उधर में a स्क्वायर है, तो प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैज टू बी 0। अब ये क्वेश्चन बन गई, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इनटू x, ये x में क्वाड्रेटिक आएगी। अगर y इसको mx प्लस सी लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ करता, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ करता तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ये और ये, तो ये उस टाइम पे कॉर्ड बन जाएगी। सो आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट दैट सिंस द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट, दैट मींस इट विल टच एट वन पॉइंट और देयर विल बी अ सिंगल रूट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सिंस लाइन इज अ टेंजेंट, तो x की दो वैल्यू नहीं चाहिए होंगी, x की सिंगल वैल्यू चाहिए होगी या सिंगल रूट चाहिए होगा। और जब रूट जब सिंगल आएगा तो डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट हैज टू बी 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 चाहिए होगा है। सो आई एम राइटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला लिख देंगे, हैज टू बी 0। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हैज टू बी 0 इफ वी हैव ए सिंगल रूट। b स्क्वायर लिखेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, माइनस 4ac लिखेंगे, a का मतलब 1 प्लस m स्क्वायर और c का मतलब c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई एम अप्लाइंग द कंडीशन डेल्टा टू बी 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो खैर कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम हैविंग ए टर्म m स्क्वायर c स्क्वायर, वन टर्म माइनस, यहां पे ब्रैकेट शो कर रहा हूं, आई विल गेट c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m स्क्वायर वन टर्म, I will get minus a square one term. I will get minus a square m square another term, and that is equal to 0. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर की ये टर्म है और एक टर्म हमारे पास m स्क्वायर c स्क्वायर ये, दे विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगी। देन आई एम गेटिंग माइनस साइन को उधर पहुंचा दिया, जैसे भी कर दिया, आई एम गेटिंग c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। आई एम गेटिंग दिस, ये क्वेश्चन आ गई, ये कंडीशन आ गई, द वैल्यू c की आ गई a और m के टर्म्स में। नाउ आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, वो बता रहा हूं। आई हैव गॉट ए रिलेशन दैट द वैल्यू ऑफ द c स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, या ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, बताएंगे। आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ द c विल बी अंडर रूट ले लेंगे, so I will get a under root 1 plus m square this term, and I will have a plus minus sign, यहाँ पे plus minus sign आएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो। So I am writing a formula that is very important, इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। It is called condition for tangency.
condition for tangency. Condition for tangency. I mean, y is equal to mx plus c is a tangent to the circle x square plus y square is equal to a square. Then the value of the c square. तो c स्क्वायर की जो वैल्यू होगी a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर रहेगी. जस्ट रिमेंबर इट. तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी पैराबोला के अंदर भी होती है, इलिप्स के अंदर भी होती है, हाइपरबोला के अंदर, सब जगह होती है. बट वी नीड टू कीप रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. कमला मानिए इसको बहुत ज्यादा है. कभी कभी प्रॉब्लम को यही से स्टार्ट करते हैं. कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये होती है, हमको मालूम है. प्रॉब्लम की स्टार्टिंग ये पहली लाइन यही होती है, ये शॉर्टकट होता है. सो कीप this thing into mind. Anyway, I have got the value of c, that is plus minus a under 1 plus m square. So I can write the equation of the tangent. अब tangent की equation लिख दे रहा हूं. Hence equation of the tangent. Hence equation of the tangent. लेकिन एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं. विथ स्लोप m. m हमको मालूम है. फिर से मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं. विथ स्लोप m. स्लोप हमको मालूम होगा, स्लोप दिया जाएगा, उसका स्लोप m है. देन आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. लेट मी सी व्हाट आई हैव रिटन. हाँ, लिखा तो है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर. ठीक है. दूसरी चीज ये फिगर तो एक्सप्लेनेशन के लिए बताई थी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं. अब फिगर में भी दिखाई पड़ता है स्लोप m की एक लाइन मैंने ऊपर खींच दी है, स्लोप m की एक लाइन नीचे भी आ सकती है. सो व्हाट आई मीन टू से, वी कैन हैव टू टेंजेंट्स विद द स्लोप m. एक ऊपर की साइड में आ जाएगी, एक नीचे की साइड में आ जाएगी. ठीक है. एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक टेंजेंट आ जाएगी, माइनस साइन लेंगे दूसरी टेंजेंट आ जाएगी. बट आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट वंस अगेन. देयर आर टू टेंजेंट्स विद द स्लोप m. स्लोप m की मेरे पास दो टेंजेंट आएंगे. दैट आई हैव रिटन. आई एम राइटिंग देयर इक्वेशन. उसकी इक्वेशन भी लिख के बता देता हूं. सो वन इक्वेशन इट इज रिटन हियर y इक्वल टू mx. साइन मेरे पास प्लस माना था, प्लस साइन लेके लिखेंगे तो a अंडर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. ये एक इक्वेशन की टेंजेंट आ जाएगी, वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया. इफ आई टेक माइनस साइन आई कैन गेट द इक्वेशन ऑफ अनदर टेंजेंट जो वहां पॉइंट q पे बनी हुई है. सो वी कैन राइट दैट इज mx माइनस a अंडर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. अब ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, दोनों का स्लोप m है. दोनों के इंटरसेप्ट जो c वैल्यू होती है वो अलग अलग है, बस और कुछ नहीं है. बट एनीवे, अब एक चीज और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक है. ठीक है. ये क्या चीज है, एक कहते हैं ना, क्या कहा जाए इसको, कौन सा वर्ड यूज करा जाए. If I know the tangent is y equal to mx plus a under 1 plus m square, another tangent y equal to mx minus a under 1 plus m square, I can write the coordinates of the point P and Q. Point P और point Q के coordinate में लिख सकता हूं. कैसे लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, तो उसके फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ एक काइंड का मैनिपुलेशन है, एक जुगाड़ है, एक तिगड़म है, जो भी कह लीजिए, ये फिट बैठ जाता है, वो बता रहा हूं. वो चीज बताने वाला हूं, वो पैराबोला में भी काम करेगी, इलिप्स में भी काम करेगी, हाइपरबोला में भी काम करेगी. हाँ, सब में काम करेगी. एनीवे, आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. पॉइंट P मेरे पास इस लाइन के ऊपर है. और पॉइंट P जो होगा टेंजेंट के ऊपर भी होगा, सर्किल के ऊपर भी होगा. तो एक काम करने जा रहा हूं, x की जगह कुछ रखने जा रहा हूं. कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि सॉल्व कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो y के लिए बड़ी इजी आ जाए. तो ये बात समझ में आती है, बात समझिए जो मैं कहने जा रहा हूँ. ये पैराबोला सर्किल सब में कर देना है. x की जगह कुछ रख दूंगा सोच समझ के कि y के लिए बहुत आसान आ जाए. तो सीधी सी बात है कि x के अंदर एक टर्म जो होगी हमारे पास अंडर 1 प्लस m स्क्वायर की होगी. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो am स्क्वायर की टर्म आ जाएगी. ठीक है. जब y के लिए लिखेंगे, जब y के लिए सॉल्व करेंगे, x की जगह ऊपर क्या लिखना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे. या वहां पे अंडर 1 प्लस m स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस am स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे m लिखा है x, तो एक काम करें, x की जगह माइनस में am रख दें. अगर x की जगह माइनस am लिखा होगा तो x की जगह माइनस am अपन 1 प्लस m स्क्वायर लिखिए, सिंप्लीफाई करिए, तो यू विल गेट a प्लस am स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में am स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा.
ठीक है, एक मिनट, एक्स की जगह रखना है एम, मैंने एम स्क्वायर लिख के बता दिया आपको, एम स्क्वायर लिख के बताना नहीं था। एक्स की जगह माइनस एम रखेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो m इंटू माइनस एम से माइनस एम स्क्वायर, वहां से प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली ए। जब ए बचेगा तो वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है आ रही है, दैट इज a अपॉन अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कुछ तिगड़म लगा लेंगे, कुछ तरीका है, फिर से बता रहा हूं। लाइन की इक्वेशन एम एक्स प्लस ए अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, एक्स की जगह कुछ रखे कि y की वैल्यू बड़ी इजी आ जाए, तो x की जगह कुछ रखेंगे राइट साइड में अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर कुछ मत लिखिए। फिर से बता रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, ये 2-3 बार बताना पड़ता है तभी समझ में आता है। फिर से रिपीट ले रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं पूरी चीज, ठीक है। हमें करना क्या है, x की जगह कुछ रखेंगे अभी, तो x में जो भी टर्म आएगी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आनी चाहिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर की टर्म खत्म हो जाएगी, तो अंडर में 1 प्लस एम स्क्वायर लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या लिखना है देखता हूं, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x की जगह कुछ भी रख के तो a प्लस ए एम स्क्वायर आएगा, ए एम स्क्वायर की टर्म आएगी, तो वो हमें काटनी है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, तो x की जगह माइनस एम रख दीजिए। जैसे ही x की जगह माइनस एम रखा रहेगा और m पहले से ही है, तो माइनस एम स्क्वायर बन गया, वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, a। तो y कोऑर्डिनेट a और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, वो मैंने लिख दिया। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया। ये तिगड़ा में जुगाड़ है। अच्छा, वही काम हम जो इसके लिए भी कर लेंगे, दूसरी वाली के लिए। अब Q के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, लेकिन उसी तरह से लिखेंगे जैसे अभी बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q। x की जगह कुछ रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि y की वैल्यू इजीली आ जाए। अब इजीली आ जाए तो सीधी सी बात है कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर की टर्म चाहिए होगी, वो मैंने लिख दी। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई विल गेट माइनस ए एम स्क्वायर। माइनस ए एम स्क्वायर आ गया, उसको कैंसिल करना होगा, एम है तो यहाँ पे ए एम लिख दीजिए। तो यू विल राइट ए एम, एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए एम लेंगे तो हमारे पास ए एम स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, बचेगी माइनस में ए, तो y कोऑर्डिनेट माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज सीधी सी बात है, कॉमन सेंस भी है या जो भी है, जैसे भी समझिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, दोनों लाइंस पैरेलल, बेसिकली PQ डायमीटर आएगा, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो P और Q का मिड पॉइंट 0 0 आना चाहिए। और ध्यान से देखिए, x1 और ये दोनों हमारे पास निगेटिव आ रहे हैं, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट से जो भी 0 0 आ गए वो सेटिस्फाई कर गया, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ डायमीटर बनेगा या उसका मिड पॉइंट 0 0, वो भी सेटिस्फाई करेगा। या तीसरी चीज ऐसे भी कह सकते हैं कि PQ डायमीटर होगा तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी जो भी होगी डायमीटर के बराबर आएगी। वी हैव टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी हैव अ फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूले से भी शो कर देता हूं। तो PQ या दोनों के बीच का डिस्टेंस जो निकलेगा C2 माइनस C1 कराएंगे, तो C2 ये, C1 ये, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2a बन जाएगा। 2a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए और बी जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स के और वाई के, तो एम स्क्वायर प्लस 1, ये अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर जैसे भी लिख लीजिए, एक ही चीज है। तो डिस्टेंस d जो आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस और दैट इज द डायमीटर, तो वहां से भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, ये तिगड़ा में ये जुगाड़ है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि पूरे कोनिक सेक्शन के अंदर, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, पिछले क्लास में मैंने बताया, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, हर चीज को समझ लेना है। एक ही फॉर्मूला है, t इक्वल टू 0, बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, यही मान के चलिए, ठीक है। बस पूरे कोनिक्स के अंदर
कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या जो भी चीज है वो एक रहता है, सिर्फ बदलता है कर्व की इक्वेशन और कुछ नहीं बदलता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले थे सर्किल के लिए, यही जुगाड़, यही मेथड, यही चीज मैं पैराबोला के लिए भी करूंगा, वहां से भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेंगे, वही चीज मैं इलिप्स के लिए भी करूंगा, वही चीज मैं उसके लिए भी करूंगा। उसके बाद अभी पहले भी मैंने बताया टी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन, दिखाया था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और ये भी बताया था कि चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, लिखना टी इक्वल टू 0 है बस। ठीक है, और टी सिंबल नहीं है टेंजेंट का, दैट इज ए रिप्लेसमेंट। ठीक, चलिए फिर से रिपीट करा दिया, बता दिया। दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बस यहां पे मिस मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला जो है हमारा वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस माइनस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0 0। अगर जनरल सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दैट वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, ओके, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेंटर इज 0 0, ये माइंड में रखिएगा, सेंटर इज 0 0। हाँ, अगर सेंटर 0 0 नहीं दे दिया, स्लोप m दे दिया और हमारे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी, तब क्या करेंगे ये बता देता हूं। ठीक है, मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन बताई थी, वहां पर भी यूज करके आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा अच्छा है, उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बता दे रहा हूं। जस्ट ए मिनट। इन केस वी हैव ए जनरल सर्किल, थ्योरी के तौर पे बता दे रहा हूं, थ्योरी के तौर पे, इन केस वी हैव ए जनरल सर्किल, ओके, वी हैव ए सर्किल समवेयर है एंड आई हैव ए टेंजेंट, उसका टेंजेंट होगा, है टेंजेंट भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, कलर में चेंज कर रहा हूं, यहां से ड्रॉ कर दे रहा हूं। एंड वी नो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m, एंड वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। लिख सकते हैं, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। एक काम ये करना पड़ेगा, सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f आएंगे। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c लिखिए, लेट y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c की वैल्यू निकालनी है। c जो होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है, तो c स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर होती है, लेकिन वो उस टाइम पे होती है जब हमारे पास सेंटर 0 0 है। तो आई कैन नॉट राइट c टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a, वो नहीं लिख पाएंगे। तो वील हैव टू यूज ए कॉन्सेप्ट, सर्किल के सेंटर से लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा एंड मेक इट इक्वल टू द रेडियस। तो पॉइंट सी या जो भी है, यहां से पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, इसको n लिख देंगे। मान लीजिए इसको मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे c अलग होगा, ये c अलग है, या o करके लिख दे रहे हैं, तो NO निकाल लीजिएगा, या ON, राइट, ON, द वैल्यू ऑफ ON जस्ट राइट इक्वल टू द रेडियस, रेडियस इज अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c वाला फॉर्मूला होगा, यूज कर लीजिएगा। वो c है, ये c अलग है, तो रेडियस के बराबर करा दीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के ऊपर -g -f से -2 -3 जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, मेक इट इक्वल टू रेडियस एंड गेट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर से मैं बता देता हूं, आप ये भी कर सकते हो, हालांकि बेटर ये रहेगा, ये बता दे रहा हूं, बेटर ये रहेगा, दिस इज गुड। शॉर्ट में कभी कभी आप यूज कर लीजिए, वो चीज ही बता देता हूं, लेकिन ज्यादा काम वही आएगा, हमेशा काम वही आएगा। ओके, एनीवे, अगर मेरे पास सर्किल है, उसके सेंटर में -g -f नहीं लिख रहा हूं, अलग कर दे रहा हूं, मैंने अल्फा बीटा से बताया था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा हैं एंड वी हैव ए स्लोप m, लाइन का स्लोप हमारे पास m दे रखा है। वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली, लिख दे रहा हूं। सो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मैंने बताया था कि ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन 0 0 से हटा के वो जो है एक्सिस चेंज कर देंगे, ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा बीटा पे ओरिजिन बना लेंगे। तो उसके बाद सेंटर की सर्किल की इक्वेशन होगी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल,
एक काम करिएगा, y की जगह y माइनस बीटा रख दीजिएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा y माइनस बीटा। यहां पे भी बीटा की वैल्यू 0 थी, y माइनस 0 लिखा हुआ था। राइट इट इक्वल टू द m टाइम्स, इन प्लेस ऑफ द x राइट x माइनस अल्फा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x माइनस अल्फा लिख दीजिए, और उसके बाद प्लस माइनस जो भी लिखा है लिख दीजिए, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। a इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, a इज द रेडियस। देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है तो x कोऑर्डिनेट अल्फा, y कोऑर्डिनेट बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा लिखिए, y की जगह y माइनस बीटा रखिए, स्लोप m मालूम है, a इज द रेडियस यहाँ पे है, जिसकी वैल्यू g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c होती है, वही है। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इफ यू विश। लेकिन ये बड़ा हो जाता है, यूजुअली अवॉइड करते हैं, छोटा ये रहता है, जब क्वेश्चन कराएंगे तब ऐसे ही कराएंगे। एक आध क्वेश्चन करा देंगे उस तरह से, वो अलग चीज है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है। एंड डायरेक्टर सर्किल हमारे पास जो होता है इलिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिप्स के जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन 50% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे दे आर बेस्ड ऑन द डायरेक्टर सर्किल। इलिप्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो डायरेक्टर सर्किल है। पैराबोला के अंदर नॉर्मल होता है, नॉर्मल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाइपरबोला के अंदर एसिम्पटोट्स होती हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यही सब डिफरेंस है। अब जैसे एसिम्पटोट्स हैं वो इलिप्स में नहीं होती, वो सर्किल में नहीं होती, वो हाइपरबोला में ही होती है, एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह की चीजें। बट एनीवे, व्हाट इज द डायरेक्टर सर्किल? डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको डेराइव करा देंगे, और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा। डायरेक्टर सर्किल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द गिवन सर्किल। मेरे पास एक सर्किल दे रखा है, और यहाँ पे इस सर्किल को मैंने ओरिजिन वाला ले लिया, मतलब सेंटर 0 0 ले लिया। जब मैं बोलूंगा ओरिजिन वाला तो अब इसका मतलब ये होता है सेंटर इज ओरिजिन है। सो आई हैव टेकन ए सर्किल एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड सेंटर इज ओरिजिन, इसका सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया। अब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, यहां से एक टेंजेंट ये खींच दी, एक टेंजेंट ये खींच दी, दे आर परपेंडिकुलर। आई मे हैव ए पॉइंट पी, पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहां से एक टेंजेंट खींच देंगे, यहां से एक टेंजेंट खींच देंगे, आई विल गेट द पॉइंट पी हियर। आई कैन हैव ए पॉइंट पी मूव करेगा, कभी यहां से टेंजेंट खींच देंगे, यहां से टेंजेंट खींच देंगे, सच दैट इट इज मेकिंग ए 90 डिग्री। तो पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट पी जो होगा दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्किल। अब डायरेक्टर सर्किल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी जब हम लोकस निकालेंगे पॉइंट पी का तो वो सर्किल आ जाएगा, इसलिए डायरेक्टर सर्किल बोल रहे हैं। अगर वो सर्किल नहीं आके इलिप्स आ जाता तो हम डायरेक्टर इलिप्स बोल देते, ठीक है। लेकिन अब इसको हम डायरेक्टर सर्किल ही बोल रहे हैं, क्यों कि लोकस जो पी का निकलेगा दैट विल बी ए सर्किल। हाउ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी बता देता हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ओके, आई हैव टेकन ए पॉइंट पी x1 y1 एंड एज आई टोल्ड यू, ठीक है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींच जाएंगी, एक हमने ऊपर खींच दी, एक नीचे खींच दी, एनीवे नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू डेराइव लोकस ऑफ द पॉइंट पी, जस्ट ए मिनट। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ऑन द सर्किल जो हमने लिया था, सेंटर 0 0 लिया है। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूला दैट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस साइन ले लीजिए या माइनस साइन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में स्क्वायर कराना ही है। यू कैन टेक एनी ऑफ दम। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट आई कैन से दैट इज y इक्वल टू mx, प्लस माइनस आएगा बट आई विल राइट a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये स्टेटमेंट लिखा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं, इलिप्स पे जब क्वेश्चन करूंगा तो हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट आई हैव रिटन m, टेंजेंट चाहे ये ऊपर वाली PA हो या PB हो, व्हाट एवर द टेंजेंट वी हैव, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। कोई भी टेंजेंट है जो भी है, जिसका स्लोप जो भी हो, एक का स्लोप मैं m1 बोल दे रहा हूं, एक का स्लोप मैं m2 बोल दे रहा हूं। अब चाहे स्लोप m1 हो चाहे m2 हो, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। सो आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट, since it is passing
through the point x1 y1 or the point P through x1 y1. So x1 comma y1 will satisfy it. तो x1 y1 जो भी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन नंबर 1 बना दिया. सो आई पुट y टू बी y1, y की जगह y1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू m, x की जगह x1 लिखेंगे, प्लस a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर. ऐसे आ गया. अब एक काम करेंगे, एम x1 को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, स्क्वायर करा दें. डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, एक एक लाइन नहीं लिखूंगा. आई विल ट्रांसफर एम x1 ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड आई डू स्क्वायर, देन आई एम गेटिंग y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर, एक टर्म आएगी, माइनस में 2m x1 y1 आ जाएगा. और उसके बाद राइट में हमारे पास रहेगा a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर. ब्रैकेट खोल के लिख दे रहा हूं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे. अब मेरे पास एक चीज होगी कि ये m में क्वाड्रेटिक बनेगी. हालांकि x1 और y1 भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं. x1 y1 आर द नोन पॉइंट. नोन पॉइंट नहीं है, लोकस है, उसकी जरूरत नहीं है. मैं आई एम मेकिंग इट टू क्वाड्रेटिक इनटू m. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं. तो m स्क्वायर की टर्म हमारे पास यहां पे भी है, वहां पे भी, इधर ट्रांसफर करके लिख रहा हूं. आई एम जस्ट राइटिंग x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये लिख दिया. उसके बाद m वाली टर्म लिखेंगे. तो पहला काम कर रहा हूं, माइनस में 2x1 y1 पहले लिख दिया और बाद में m लिख दिया. ठीक. उसके बाद बाकी जो टर्म बचेंगी कांस्टेंट वाली रहेंगी, उसको लिख रहा हूं. आई एम गेटिंग y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस अब द ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू बी 0. अब m में क्वाड्रेटिक आ गई, तो m की दो वैल्यूज आएंगी. एक को मैंने m1 बोल दिया, एक को मैंने m2 बोल दिया, पहले भी यहां पे बता दिया. लेकिन ये दोनों टेंजेंट जो है, जिसका स्लोप एक का m1 है, दूसरा का m2 है, बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग 90 डिग्री हियर. तो m1 m2 हैज टू बी -1. ठीक है. m1 m2 जो भी है इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं. m1 m2 c बाई a होता है. c की वैल्यू ये रखी है और a की वैल्यू ये रखी है. So I am going on the left side. I am writing m1 m2 -1 because they are perpendicular. Since the tangents are perpendicular, I am writing m1 m2 to be -1. अच्छा, m1 m2 -1, m1 m2 की वैल्यू फिर से लिख रहा हूं, c by a, that is y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इन द डिनोमिनेटर आई हैव a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है. आप खुद ही देख लीजिए, ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, वो गलत लिख दिया मैंने. दैट इज, हाँ, y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 माइनस ए स्क्वायर. आई नीड टू राइट, हाँ, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ऑन द राइट साइड आई एम गेटिंग माइनस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, आई एम ट्रांसफरिंग x1 स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड. आई एम गेटिंग द इक्वेशन दैट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. अब एक काम हुआ, x1 y1 में हमारे पर रिलेशन आ गया. लोकस पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको x1 y1 मानते हैं. मैंने पहले ही मान लिया था. उसके बाद somehow we need to find a relation between x1 and y1. x1 और y1 में हमें रिलेशन बिल्डअप करना होता है विद द गिवन कंडीशन, गिवन इंफॉर्मेशन. यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये थी कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, मैंने उसको यूज कर लिया. आई गॉट द रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1. देयर इज नो वेरिएबल, दो अननोन. जो रिलेशन आया है that is x1 square plus y1 square, that is 2a square. So I can write locus of the point P. Locus of the point P. अभी मैं सर्किल नहीं लिख रहा हूं. Locus of a point P. Locus of the point P. तो तरीका ये होता है कि x1 की जगह x लिखते हैं, y1 की जगह y लिख देते हैं. So I am getting to be x square plus y square is equal to 2a square. ये हमारे पास locus आ गया. And that is the equation of the circle. ठीक है. So it is called director circle. So that is a circle. That is a circle with center 0, 0.
ठीक है, सर्किल, एंड इट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल, कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। सर्किल आया था इसलिए इसको डायरेक्टर सर्किल बोल रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टर इलिप्स बोल देते अगर इलिप्स आ जाता तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इट हैज द सेंटर 0 0, यानी कि, और हमारे पास जो सर्किल था वो भी 0 0 था, सेंटर उसका 0 था, दैट इज कंसंट्रिक। इसको 0 0 मत लिखिएगा हमेशा, दैट इज कंसंट्रिक या सेम सेंटर एज द सर्किल गिवन टू अस। So that is circle with same center या concentric with the given circle, with given circle। पहली चीज, ठीक है, पहला पॉइंट आया डायरेक्टर सर्किल का, और जो गिवन सर्किल होगा सेंटर सेम आएगा। यहाँ पे 0 0 है, अगर वो 2,3 होगा तो 2,3 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है रेडियस में। पुराने वाले सर्किल का रेडियस यही था, यहाँ पे रेडियस जो है √2a का होल स्क्वायर बना है, तो रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सर्किल, एंड द रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सर्किल √2a। बस रेडियस जो होगा √2 टाइम्स हो जाएगा, इतनी सी चीज है। ठीक है, बट एनीवे, अब ये डायरेक्टर सर्किल का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, x² + y² = 2a², दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0 0। अगर मेरे पास जनरल सर्किल होगा तब भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इफ यू नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल इन केस ऑफ द जनरल सर्किल, आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर सेम सेंटर, बट आई विल मेक द रेडियस √2 टाइम्स। एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूं, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, find equation of director circle of the circle given below, of circle given below, ऐसे करके लिख दिया। सर्किल की इक्वेशन जो मैं ले रहा हूं, जस्ट अ मिनट, आई एम टेकिंग x² + y² - 6x + 8y okay, I'm just writing -50 है, I'm taking like this, that is equal to 0। ठीक है, I need to write the equation of the director circle। अब जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी को यूज कर लेना है। ठीक है, so I'm solving this। center of the circle given, I'm just writing center, I am getting, that is -g - f। 2g की वैल्यू -6 आएगी, तो g की वैल्यू -3, और बेसिकली -g की वैल्यू 3 आ जाएगी। -g -f कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो -f कराएंगे तो आई विल गेट -4। आई कैन गेट दिस, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। नाउ आई एम राइटिंग इस रेडियस जिसको मैंने r करके लिख दिया या a लिख दिए, दैट इज g² + f² - c। यहां पे शो कर दे रहा हूं, g² कराएंगे तो 9 + 16 और -c माइनस से प्लस में 50 बनेगा। सो आई एम गोइंग टू गेट टू बी √75। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। नाउ डायरेक्टर सर्किल विल हैव द सेम सेंटर बट द रेडियस विल बिकम √2 टाइम्स, दैट आई एम गोइंग टू यूज। वो यूज करा दे रहा हूं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो डायरेक्टर सर्किल विल हैव सेम सेंटर, डायरेक्टर सर्किल हैज सेम सेंटर, same center, that is 3, -4, but radius is, लेकिन रेडियस जो आएगा, रेडियस विल बी √75 का √2 से करा देंगे, √2 टाइम्स हो जाता है, √2 × √75, दैट इज √150 है, ऐसे करके लिखा जा सकता है। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन। अब इक्वेशन भी लिख के बता दे रहा हूं, वो भी कंप्लीट करा देता हूं। हेंस इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल, हेंस इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, मैंने पहले भी पढ़ाया, मैंने कहा है कि x - x1 होल स्क्वायर + y - y1 होल स्क्वायर = r²। ये इजी होता है, कन्वीनियंट होता है ना। वो ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, राइट x - x1 होल स्क्वायर + y - y1 होल स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर और रेडियस हमें निकाल लेते हैं या मालूम होते हैं। जब भी सर्किल की प्रॉब्लम करते हैं तो सेंटर और रेडियस से निकाला जाता है। ठीक है, अगर इक्वेशन निकालनी है तो
ये सब मैंने बताया पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा है। सो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक सर्किल आई एम राइटिंग x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दैट इज y प्लस 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कराएंगे तो अंडर रूट 150 है, यहाँ पे अंडर रूट 150 करके भी लिख दे रहा हूं, इसका स्क्वायर करा दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 150। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिख दी, वाई स्क्वायर की टर्म लिख दी, एक्स की टर्म माइनस 6x आएगी, वाई की टर्म 8y आ जाएगी, ठीक है, वो तो शुरू वाली टर्म वही आएंगी। उसके बाद यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 25 आएगा और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस ऑफ द 125। हाँ, 25 माइनस दिस माइनस 125 टू बी 0 एंड दैट इज माई आंसर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, कॉन्सेप्ट बताया है। जब ओरिजिन होगा सेंटर, हाँ ओरिजिन वाला सर्किल होगा या सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा, सो रेडियस हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a स्क्वायर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए कि डायरेक्ट्रिक सर्किल इज अ सर्किल कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्किल। जो भी सर्किल दे रखा है उसका सेंटर इसका सेंटर सेम आएगा, रेडियस अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाती है। और मैंने पहले भी बताया कि फिगर बनाई थी, दोनों का सेंटर देखिए 0 0 बना के रखा हुआ है। बट एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जा रहे हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज होती है पहले तो ये बता देते हैं, और यहां पे मैंने लिख भी रखा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0। अब मैंने कहा तो t इक्वल टू 0 ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट की इक्वेशन तब भी t इक्वल टू 0 है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तब भी t इक्वल टू 0 है, और आगे और भी फॉर्मूले आएंगे उसमें भी t इक्वल टू 0 रहेगा। और t इक्वल टू 0 पैराबोला में भी लिखेंगे, एलिप्स में भी लिखेंगे, हाइपरबोला में भी लिखेंगे, सब जगह यही लिखेंगे। सब में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की यही इक्वेशन रहेगी, सब में टेंजेंट की इक्वेशन भी यही रहेगी, t इक्वल टू 0। और t क्या है? सिंबल, रिप्लेस करना है। ये सब चीजें बता चुकी, बार बार बता रहा हूं, बट एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने, t इक्वल टू 0। पहली चीज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या चीज है ये बता दे रहा हूं। वी आर हैविंग ए सर्किल, एक सर्किल है। अब ये सर्किल हमारे पास ओरिजिन वाला भी हो सकता है और जनरल सर्किल भी हो सकता है। सिर्फ एक फॉर्मूला था जैसे y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, वो हमारे पास सर्किल का सेंटर ओरिजिन है तभी वैलिड है। उसके अलावा जितने भी फॉर्मूले आगे भी बताएंगे और जो पहले बताएं, वो सर्किल हमारे पास जनरल हो या ओरिजिन वाला हो, सब में एप्लीकेबल है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, हर एक में एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो फॉर्मूला जो है कंडीशन फॉर टेंजेंसी वाला या जो भी, वो सिर्फ सर्किल का सेंटर 0 0 तभी लग पाता है, वो मैंने लिखा दिया, आपको बता दिया है। बट एनीवे कम टू द पॉइंट। वी हैव ए सर्किल, इट्स सेंटर में भी 0 0 और इट में भी जनरल सर्किल। एक पॉइंट P दे रखा है, यहां से मैंने एक टेंजेंट खींची, एक दूसरी टेंजेंट खींची, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक का स्लोप m1 होगा, दूसरे का m2 होगा, वो व्हाटएवर इट इज। एक टेंजेंट ने पॉइंट A पे टच कर दिया, दूसरी टेंजेंट ने पॉइंट B पे टच कर दिया, A और B को दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आई विल गेट ए लाइन एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये डेफिनेशन हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है A और B, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो सो आई एम सेइंग इट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला t इक्वल टू 0 है, इसको डेराइव करना है। इसका डेरिवेशन मैं बता रहा हूं, लेकिन डेरिवेशन मैथमेटिकल नहीं होगा, लॉजिकल होगा। लॉजिकल है, इसको हम डेराइव नहीं कर पाएंगे मैथमेटिकली फॉर्मूले से या कोई भी और तरीके से नहीं कर पाएंगे, और इफ यू ट्राई इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आई एम गोइंग टू यूज लॉजिक, सम लॉजिक यूज करने जा रहे हैं। क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ये बता रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि फॉर्मूले के डेरिवेशन, कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन कॉनिक सेक्शन में अच्छे रहते हैं। एनीवे लेट्स टेक द पॉइंट A टू बी x2 y2। पॉइंट A को हमने कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लिए, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जा रहे हैं तो वहां पे ज्यादा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कम जगह पड़ जाएगी। लेट पॉइंट A which is the point of contact, its coordinates are x2 comma y2. Okay, but the line AP or PA is the tangent at the point x2 y2.
अब हम जनरल पे करा दे रहे हैं, जनरल पे करा दे रहे हैं, या उस पे कर लीजिए, दोनों से एक ही रहेगा, जनरल पे करा दे, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग नहीं कराएंगे, जनरल के लिए करा दे रहे हैं। ओके, सिंस इज ए टेंजेंट, हाँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लिख दिए, तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x2 y2, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x2 y2, आई एम राइटिंग डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं। सर्किल मेरे पास जो है, फिर से लिख के यहां पे बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब लिख देना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन बता रहा हूं 2gx प्लस 2fy प्लस c, आई एम टेकिंग द जनरल सर्किल टू बी 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x2 y2, t इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर की जगह x x1 लिखते हैं, x x1 पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट x2 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x x2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह y y2 आ जाएगा, प्लस 2gx लिखा था, g इंटू 2x, g लिखेंगे और 2x की जगह x प्लस x2 लगा देंगे, प्लस f लिखेंगे, y प्लस y2 लगा देंगे, एंड प्लस c, कांस्टेंट वाली टर्म को चेंज नहीं करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। वो क्या स्टेटमेंट है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x2 y2, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन मैंने ये लिख दी, बट दिस टेंजेंट इज पासिंग टू द पॉइंट p x1 y1, so this tangent is passing through the x1 y1, so x1 y1 will satisfy the curve, the equation of the tangent, huh? since it is passing through the point x1 y1, और जिसको हमने पॉइंट p कहा है, through x1 y1, so x1 y1 will satisfy the equation of the tangent that I have written above, huh? एक काम करेंगे, x की जगह x1 लिखेंगे, x2 की जगह नहीं, x और y की जगह, x की जगह x1 और y की जगह y1 लिखेंगे, then I am getting a relation that is x1 x2 plus y1 y2 plus g times x1 plus x2, लॉजिकल करना है, डराइव नहीं कर रहे हैं, प्लस f टाइम्स y1 plus y2, y1 plus y2 प्लस c टू बी 0। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर कैपिटल ए बना दिया या 1 बना दिया, जो भी है कैपिटल ए करके लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, अब यही चीज मैं करूंगा पॉइंट बी के लिए। ठीक है, वी हैव द पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x3 y3 ले लिए। आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट बी, आई विल पास इट थ्रू द पॉइंट x1 y1, तो बी पे हम टेंजेंट की इक्वेशन, x3 y3 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उसको x1 y1 से पास कराएंगे, तो आई विल गेट द सेम थिंग, बट आई एम राइटिंग डायरेक्टली, अब डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। सिमिलरली आई कैन राइट, सिमिलरली लिख दे रहा हूं, सिमिलरली आई विल डू द सेम थिंग, तो क्या होगा, x2 की जगह हमारे पास x3 आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आई एम गोइंग टू गेट x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g टाइम्स x1 plus x3, and after that I am going to get f times y1 plus y3 plus c to be 0। ठीक है, पॉइंट बी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसको x1 y1 से पास कराया, आई हैव गॉट दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से अगर देखें तो आई कैन गेट ए रिजल्ट, उससे एक रिजल्ट आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, x2 की जगह x3 आ रहा है और y2 की जगह y3 आ रहा है, सो आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट, जस्ट पे अटेंशन, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर a and b आई कैन से दैट x2 y2 1 पॉइंट आई एम चेंजिंग द कलर, हाँ, इसका कलर चेंज करके बता दे रहा हूं, एक मिनट, जस्ट a minute, I will write it with the white. I can say the point x2 y2 and, पहले लिख देता हूं स्टूडेंट, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, and the point x3 y3 are satisfying
द इक्वेशन, हाँ किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c टू बी 0। ये मैंने लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, दैट इज द आंसर 1, इक्वेशन 1 आई एम राइटिंग है, ये आंसर आ गया मेरे पास, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो तो बाद में बता दूंगा फिर से। ये इक्वेशन जो भी आई है, इसको x2 y2 और x3 y3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक काम करिए, x की जगह x2 रखिए, y की जगह y2 रखिए, तो x2 x1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे y2 y1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1 ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा y2 प्लस y1 ये लिखा है, प्लस c टू बी 0। तो x2 y2 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सिमिलरली x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की जगह x3 लिखेंगे तो x1 x3 की टर्म आ जाएगी, यहाँ पे y3 y1 या y1 y3 वो लिखा हुआ है, x की जगह x3 लिखेंगे तो x3 प्लस x1 या x1 प्लस 3 ये भी टर्म आ गई, y3 प्लस y1 ये भी आ जाएगी, और ये c भी आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो भी है उसको x2 y2 x3 y3 दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वापस जा रहा हूं, मेरे पास एक लाइन आ गई, अब इसको मैं वर्ड लाइन यूज कर रहा हूं, अभी मैं लाइन यूज कर रहा हूं, बाद में फिर से बता दूंगा। ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज ए लीनियर इनटू x, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, स्टेटमेंट पहले ही लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बिकॉज इट इज ए लीनियर, इट इज ए लीनियर इनटू x एंड y, वी आर नॉट हैविंग एनी x स्क्वायर y स्क्वायर टर्म, ये सर्किल वगैरह नहीं है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन बिकॉज इट इज ए लीनियर पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड b, passing through the point x2 y2 and x1 x3 y3, जिसको मैंने a और b कहा था। So this is the equation of a line passing through point a and point b। point a और point b जो भी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो और वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कर्व आ रहा है जिसको a और b सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। वी हैव ए लीनियर इक्वेशन to which the points A and B are satisfying। तो A और B से पास होने वाली लाइन है उसको हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहा है। सो आई कैन से इट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बस इतनी सी बात है, लॉजिकली डायरेक्ट है। हेंस इट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हेंस इट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये उसकी इक्वेशन आ गई है। एंड इट्स फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू दैट इज नथिंग t इक्वल टू 0, और इसका फॉर्मूला जो है वो t इक्वल टू 0 है। ठीक, ये हमको याद करना, t कुछ नहीं है, दैट इज ए रिप्लेसमेंट। दूसरी चीज वापस बता रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी फॉर्मूला t इक्वल टू 0 है, और टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर भी t इक्वल टू 0 है, फॉर्मूला एक ही है। टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, उसमें जो पॉइंट x1 y1 था वो यहाँ पे है, तो ये पॉइंट t इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है, लेकिन पॉइंट x1 y1 यहाँ पे होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द पॉइंट्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर पॉइंट P जो होता है वो सर्किल के बाहर होता है, सर्किल के अंदर नहीं आ पाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट विल बी आउटसाइड, वो बता देंगे बाद में कैसे गलत होगा, क्यों इमेजिनरी आ जाएगी, सब चीजें बता देंगे। लेकिन जब t इक्वल टू 0 रखते हैं, पॉइंट इसके ऊपर होता है, तो इट्स अ बिग टेंजेंट। तो फॉर्मूला एक ही है, t इक्वल टू 0 एक ही है, लेकिन अगर वो पॉइंट कर्व के ऊपर होगा, सर्किल के ऊपर होगा, तो देन इट इज ए टेंजेंट, लेकिन अगर वो पॉइंट बाहर होगा देन इट इज ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इतना सा डिफरेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आर्टिकल पे जा रहा हूं। अब इरेजिंग है, एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था, बस और कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। हाँ, इसको डेराइव नहीं कराऊंगा, इसका डेरिवेशन की इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट समटाइम्स ए गुड वन। एक चीज है, पूरे कॉनिक सेक्शन के अंदर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 होगा। पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, t इक्वल टू s1। ठीक है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। एक अकेला फॉर्मूला है पूरी कोनिक्स के अंदर जिसके अंदर t इक्वल टू s1 होता है।
अदरवाइज जितने भी फॉर्मूले सबके अंदर टी इक्वल टू 0 होता है। अकेला फॉर्मूला है जो मिड पॉइंट वाला है, उसके अंदर टी इक्वल टू S1 होता है, बस दैट्स ऑल। टी तो हमारे पास वही होगा जो हमारे पास सिंबल होता है, और S1 क्या होगा, कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1 लिख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए, x1 y1 इज द पॉइंट। ठीक, और टॉपिक पे आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, वी आर गिवन ए सर्किल, एक जनरल सर्किल भी हो सकता है और ओरिजिन वाला भी हो सकता है। इसका सेंटर मेरे पास यहां पे कहीं है। वी आर गिवन देयर इज ए पॉइंट P, ये मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का, दिस इज द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दे दिए। सो वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB, इक्वेशन कॉर्ड की लिखेंगे AB की। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो CP का स्लोप निकाल लेंगे। CP का स्लोप निकल जाएगा तो M1 M2 -1 करा के AB का स्लोप आ जाएगा। जब AB का स्लोप आ गया और पॉइंट हमें x1 y1 है मालूम ही है, तो y - y1 = mx1 x1, ये फॉर्मूला लगा के आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB। कॉर्ड AB की इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको डिराइव नहीं करा रहे हैं। वी हैव ए फॉर्मूला T = S1। अब T क्या होता है, सिंबल होता है। अगर सर्किल मेरे पास x² + y² = -a², राइट में 0 करके लिखना होता है हमेशा। x² की जगह x1 आ गया, y² की जगह y1 आ गया। ओके, आई एम शोइंग। एक चीज होती है वो हमेशा होगी, वो भी बता रहा हूं। ओके, T जो आएगा x² की जगह x1 लिखिए, y² की जगह y1 लिखिए, और a² को टच नहीं करना, ये कांस्टेंट है -a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ द T। अब बचा S1। कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 लिख दीजिए। कर्व की इक्वेशन जो थी x1 y1 पॉइंट्स हैं, कर्व की इक्वेशन x² थी, तो ये बन जाएगा x1² + y1² -a²। ऐसे आ गया S1 की वैल्यू। अब होगा क्या, वो हमेशा होगा, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, या जो भी हो। ये कांस्टेंट वाली टर्म होती है, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन लिखी जाती है। इसको लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू गेट x1 + y1 दैट इज इक्वल टू x1² + y1²। ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर मेरे पास जनरल सर्किल होगा, आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला T = S1। ये x² था, इसकी जगह x1 आ जाएगा, y² की जगह y1 आ जाएगा, 2x की जगह x + x1 आ गया, जी बाहर है। यहाँ पे 2y बन जाएगा, बाहर है, तो यहाँ पे y + y1 बन गया, +c, ये लिख दिया। राइट में S1 लिखेंगे, x की जगह x1 पड़ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, तो x1² + y1² + 2gx1 + 2f1 + c आ गया। और एक चीज मैंने कही, ये कांस्टेंट टर्म हमेशा कैंसिल होती है, लेकिन लिखी जाती है। वो ठीक रहता है, लिख दिया करिए, वो बेटर है। तो दिस टर्म विल गेट कैंसिल, और आई कैन सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x1 + y1, और उसके बाद यहां पे gx आएगा। ठीक है, लेकिन एक टर्म यहाँ पे gx1 है, राइट में हमारे पास 2gx1 है। इतना ध्यान रखिएगा, वो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी gx1 वाली, एंड आई विल गेट ए टर्म ऑफ द fy, ये आ जाएगी। हालांकि ये x को पेयर कर देंगे तो x1 + g × x आ जाएगा, वो सब छोड़िए, ऐसे बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे fy1 आ जाएगा, उधर से वो एक fy1 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू गेट टू बी x1² + y1² + gx1 आ जाएगा। यहाँ पे gx1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद द gx1 ओनली। इसी तरह से 2fy1 की जगह fy1 आ जाएगा, और c कैंसिल हो चुका है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, x1² y1² में क्वाड्रेटिक, हमें xy से मतलब है, xy में लीनियर है, xy में लीनियर है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये जो भी इक्वेशन लिखी, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, नॉट ए सर्किल। x1 y1 तो पॉइंट है, दैट इज गिवन टू अस, उसमें क्वाड्रेटिक होने दीजिए। x1 की जगह 2 लिखा तो 2² बन गया, 9 होती है 3 लिखा तो 3² बन गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, and that is the equation of the chord whose midpoint is x1 y1। formula we have T = S1। सर्किल चाहे ओरिजिन वाला हो चाहे जनरल हो, सब में एप्लीकेबल है, वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब एक चीज है, ये बहुत बेकार का फॉर्मूला है, किसी काम का नहीं है, इसको नहीं यूज करना है, बट वी हैव ए फॉर्मूला है, इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, इट्स वेरी लेंथी फॉर्मूला एंड वी कैन नॉट अप्लाई।
इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते प्रॉब्लम से, बड़ी दिक्कत है। बट एनीवे आई एम टेलिंग यू, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक पॉइंट टी है, वहां से एक टेंजेंट मैंने पी ए खींच दी, एक टेंजेंट पी बी खींच दी, तो आई हैव गॉट टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द पेयर लिखेंगे। वी हैव ए फॉर्मूला SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। S1 क्या है अभी बता दिया, T क्या है वो पहले बता दिया है, तो दे आर द स्टैंडर्ड सिंबल SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर सर्किल मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, S ये है, तो S की वैल्यू लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 क्या करेंगे, सर्किल की इक्वेशन में एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 डाल दिया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। टी जो होता है सिंबल होता है, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 माइनस ए स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर लिख दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स। और अगर मेरे पास सर्किल जो होगा वो जनरल सर्किल होगा, देन ऑल्सो आई हैव द सेम फॉर्मूला SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा। S इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये S लिख दिया। S1 लिखेंगे तो सर्किल की इक्वेशन है, x की जगह x1, y की जगह y1 लिख देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy प्लस c। तो ये टर्म S1 की आ गई, वो S लिखा है इक्वल टू टी स्क्वायर। टी जो होगा सिंबल होगा, एक्स स्क्वायर की जगह x1 पड़ गया, वाई स्क्वायर की जगह y1 आ गया, 2x की जगह x प्लस x1 आ गया, 2y की जगह y प्लस y1 प्लस c होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट। इट्स वेरी लेंथी, बहुत बड़ा है ना, इसको यूज करना भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक चीज बता रहा हूं कि बहुत बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा दिखता है, ठीक है। x1 y1 जो है हमारे पर न्यूमेरिक वैल्यू अगर दी जाती है 1, 2, 3, 4 वॉट एवर वी आर गिवन, तो x1 y1 की जो न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे तो ये टर्म जो है पूरी की पूरी हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो भी होगा GFC मालूम होंगे, तो ये न्यूमेरिक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे भी थोड़ा सा न्यूमेरिक बन जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। बट एनीवे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हैंडल करने में परेशानी होगी। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई चीज होता है तो वी हैव अदर मेथड्स। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बगैर इस फॉर्मूले को यूज करे हुए दूसरे तरीके से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम आएंगी या जो भी आएंगी तब हम बताएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। आफ्टर दैट वी हैव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब ये मेरे पास एक सर्किल है, एक पॉइंट P है, यहां से दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। एक टेंजेंट मैंने PT खींच दी, एक टेंजेंट PT डैश खींच दी, PT हो चाहे PT डैश हो, लेंथ दोनों की बराबर आएंगी। हाँ, आई कैन कैलकुलेट इट्स लेंथ। अब सर्किल चाहे सेंटर हमारे पास 0, 0 हो और चाहे जनरल सर्किल, इन बोथ द केसेस वी हैव ए फॉर्मूला दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज अंडर रूट ऑफ S1, ठीक है। तो PT जो होता है वो अंडर रूट S1 होता है। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, गुड ऑल्सो, अच्छा भी है, ठीक है। ये आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बट इज सिंपल प्रॉब्लम, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको मैं डेराइव भी करा देता हूं, बाद में आगे की चीज बता दूंगा। अगर सर्किल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है, तो PT जो निकलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा अंडर रूट S1। तो x की जगह x1, y की जगह y1 पड़ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज द लेंथ। अगर सर्किल मेरे पास जनरल वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT लिखेंगे या PT डैश लिखेंगे अंडर रूट S1, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। x1 y1 की न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। ये 4, 5, 2, 3 जो भी है यहाँ पे पुट कर दिए, गेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दैट वी कैन डू। हम डेराइव करके बता दे रहा हूं, चलिए। एनीवे एक मिनट, हाँ, हम जनरल से करा दे रहे हैं, चाहे जनरल ले ले चाहे ओरिजिनल वाले ले, इट्स नॉट गोइंग टू बी लेंथी। सो आई एम टेकिंग द जनरल सर्किट, सेंटर आई एम टेकिंग -G -R, ठीक है। अब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, आई एम गोइंग टू यूज पाइथागोरस। PT स्क्वायर को लिख देंगे, दैट इज द रेडियस स्मॉल r, प्लस इसको सेंटर को C लिख दिया, PC स्क्वायर। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ द PT स्क्वायर, बाद में अंडर रूट ले लेंगे, छोड़ दीजिए। हाँ, PT स्क्वायर आई कैन से दैट इज PC स्क्वायर माइनस ऑफ द रेडियस दैट इज R स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यूज कर रहा हूं। PC हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट आई कैन से दैट इज x1 प्लस G होल स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट आई कैन राइट y1 प्लस f होल स्क्वायर। हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन ये सादा सही है, ठीक है। असल में एक चीज और भी है,
जेई वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है, वो तो ठीक है, अगर होता है तो वेरी गुड, अदरवाइज वी यूज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वगैरह से करेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, इसीलिए और भी करा रहा हूं डेरिवेशंस, ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा कि जेई में क्वेश्चन आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन जो बताएं उन्हीं चीजों को लेते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए और भी करा रहा हूं डेरिवेशन। अच्छा, पीटी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पीसी स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, माइनस आर स्क्वायर। आर जो होता है रेडियस होता है, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट आई एम राइटिंग। सो आई एम राइटिंग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अंडर रूट होता है वो कैंसिल हो गया। आई एम राइटिंग डायरेक्टली, अब डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं। ब्रैकेट ओपन करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट x1 स्क्वायर, आई विल गेट y1 स्क्वायर, वो टर्म आ जाएगी। आई विल गेट जी स्क्वायर, यहां से जी स्क्वायर आएगा, यहां से माइनस जी स्क्वायर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट एफ स्क्वायर, इधर माइनस में एफ स्क्वायर होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विथ 2gx1, 2gx1 की टर्म आ जाएगी, यहां से 2f(y1) आ जाएगा, 2f(y1) आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस सी बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी, ये क्या हो गया, s1 बन गया। इसी को हम लोग s1 बोलते हैं। So I have got a relation that is pt square is equal to s1. Now I will take a square root. I can write the value of the pt or pt dash जो भी है, that is under root of s1. ये आ गया, that's all. That is the formula for the length of the tangent from the point x1 y1 which is outside. Outside होगा। अगर पॉइंट p हमारे पास इनसाइड आ जाएगा तो हमारे पास टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट बाहर ही दिया जाएगा, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट वेट। ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल जा रहा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। एक सर्किल है मेरे पास, वो ओरिजिन वाला भी हो सकता है, जनरल सर्किल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका सेंटर मेरे पास यहाँ पे है। वी आर गिवन ए पॉइंट पी समवेयर है। पॉइंट पी जो है सर्किल के बाहर भी हो सकता है, पॉइंट पी जो है वो सर्किल के ऊपर भी हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन आयन दे रखे हैं। पॉइंट पी जो है वो सर्किल के अंदर भी हो सकता है, बट वी कैन डिसाइड वेदर द पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, इज ऑन द सर्किल। तो वी हैव सम कंडीशन, वो तो कॉमन सेंस है, दिखाई भी पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो ये, सर्किल अगर बाहर होगा तो सी से पी तक का डिस्टेंस जो सीपी निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिए, चाहे सेंटर 0 0 हो, चाहे माइनस जी माइनस हो, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द पीसी और सीपी। तो उसकी वैल्यू रेडियस से बड़ी आ जाएगी, देन इट इज आउटसाइड। ओके, सीपी इज ग्रेटर देन दैट, देन वी कैन से द पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट पी इज आउटसाइड। ये चीज आ गई। अगर पॉइंट पी जो है हमारे पास सर्किल के ऊपर होगा तो सीपी की वैल्यू रेडियस के बराबर आ जाएगी, तो सीपी इक्वल टू आर। तो पी इज ऑन द सर्किल, पी इज ऑन द सर्किल, तो सीपी निकाल लेंगे, वो आर के बराबर करा देंगे, या होगा। उसके बाद अगर पॉइंट पी हमारे पास सर्किल के अंदर आएगा, सी से पी तक का डिस्टेंस जो होगा रेडियस से कम आ जाएगा, तो सीपी इज लेस देन आर, सो आई कैन से इट इज इनसाइड द सर्किल, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल माइनस जी माइनस एफ, आई विल रब इट आउट, इसे माइनस जी माइनस एफ लिख दे रहा हूँ। तो अगर सीपी स्क्वायर निकालेंगे तो x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू आ जाएगी सीपी स्क्वायर। अब वो वैल्यू आप देखोगे सीपी स्क्वायर को ग्रेटर देन आर स्क्वायर या सीपी ग्रेटर देन आर करो तो सीपी जो आएगा वो अंडर रूट s1 बन के आ जाएगा, जैसे अभी लिखा है ना वैसे ही बन के आ जाएगा। सो वी हैव ए कंडीशन, तो सीपी इक्वल टू आर, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो फिगर में दिखाई पड़ जाएगा। अदरवाइज वी हैव द कंडीशन दैट s1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको याद कर लीजिए, खत्म बात। और सिंपल भी है, s1 इज ग्रेटर देन 0। सर्किल की इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 रख दीजिए। अगर x1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आई कैन से आउटसाइड। दिस इज द कंडीशन, ठीक। और वैसे भी जब हमारे पास पॉइंट पी इसके ऊपर आ जाएगा तो पॉइंट पी जो है सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, s1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ऑन द सर्किल, ऐसे भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब s1 की वैल्यू जो भी है वो लेस देन 0 आ जाएगा, देन इट इज इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, ठीक है। अब हालांकि यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग उसमें इलिप्स से
में भी लगाएंगे, हाइपरबोला में उल्टा हो जाएगा, उसमें माइनस साइन होता है, उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज हम उसमें भी लगा देंगे, पैराबोला में भी, बट आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स डिटेल लेटर ऑन। है दूसरी चीज, एक कॉमन सेंस भी है जो मैंने अभी बताया कि अंडर रूट S1 जो होती है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, अभी मैंने बताया था, है ना, अंडर रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। तो अगर पॉइंट P हमारे पास सर्किल के बाहर होगा तो अंडर रूट S1 एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव। तो when the point P is outside, the under root S1 has to be positive और S1 has to be positive. S1 के लिए हमारे पास 0 से ज्यादा आ जाएगी, because we can draw the tangent and it will have a length. So we can understand by this way also. Point P outside होगा तो S1 under root S1 greater than 0 और S1 greater than 0, क्योंकि tangent खींच लेंगे, उसकी लेंथ निकलेगी। पॉइंट P हमारे पास यहाँ आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1 होती है, टेंजेंट यहाँ खींचेगी नहीं, लेंथ 0 आएगी, तो S1 is 0 और द पॉइंट इज सेटिस्फाइंग। इसी बात पॉइंट जब अंदर आ जाएगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1 हम निकाल ही नहीं पाएंगे, वो इमेजिनरी हो जाएगा। दैट मींस S1 हैज टू बी नेगेटिव। हाँ, अंडर रूट S1 फॉर्मूला होता है, तो S1 हैज टू बी नेगेटिव। इन दैट केस आई कैन नॉट ड्रॉ द टेंजेंट एंड आई विल नॉट गेट द एनी टेंजेंट। हाँ, तो S1 हैज टू बी लेस देन 0 व्हेन इट इज इनसाइड, S1 greater than 0 outside, S1 0 when it is on the circle. So what I am saying, हमने काफी चीजें आपको आज करा दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बच गई हैं, ठीक है। एक पार्ट सर्किल का, एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर बेसिकली टेंजेंट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, हाँ, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द मिड पॉइंट, और ये छोटी मोटी चीजें आपको हमने बता दी। बट वी आर लेफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो है हमारे पास फैमिली ऑफ द सर्किल्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइनियर सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्किल्स। ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा लॉजिक है, ठीक है। उनपे प्रॉब्लम भी अच्छी बनती है। वी हैव ए वाइड रेंज ऑफ द प्रॉब्लम्स ओवर दैट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। उसको जरूर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। आपको बहुत सारी चीजें नई नई भी मालूम पड़ी होंगी, ऐसा नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो कुछ नई आपको जरूर मालूम पड़ेंगी, इतना ध्यान रखिएगा। हर लेक्चर में, हर क्लास में कुछ नई चीज आपके सामने आएगी, या जो भी चीज आपने पढ़ रखी होगी वो एक डिफरेंट तरीके से आएगी, ऐसे आएगी कि आपको समझ में आएगा, जिसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। खैर एनीवे, आई एम स्टॉपिंग नाउ। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि आपको लेसन कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, तो उसके बारे में अपने कमेंट्स बताइएगा। उसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किस चैप्टर के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये भी आप हमसे कह सकते हैं, तो आई विल मेक दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। So I'm stopping now. All of you, please log out, and see you in the next class. Thanks for the watching. Bye bye. Okay, goodbye.